Bismillahirrahmanirrahim. Guys, how are you? Hope you are fine. Today our topic is nested loop. First of all, loops क्या होते हैं? आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लूप, लूप क्या है? और फिर नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर क्या है, साइंटैक्स क्या है, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम नेस्टेड लूप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप लूप जो है ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हमने एक चीज को एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है, या यूजर से नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू लेनी है एक ही चीज की, तो हम उसके लिए बार बार एक प्रोसेस को रन करने के लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। लूप्स का दूसरा नाम आइटरेटिव प्रोसेस या आइटरेशंस भी है, या इसको हम रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो लूप्स में हमारे पास जो मेजर तीन टाइप्स आती हैं, यानी कि लूप्स की तीन मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द फॉर लूप, सेकंड इज द व्हाइल लूप, एंड थर्ड इज द डू व्हाइल लूप। और नेस्टेड लूप उसकी फोर्थ टाइप है। नेस्टेड लूप होता क्या है? होप सो गाइज आपको नेस्ट लूप का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं अगेन एक एग्जांपल की मदद से लूप को प्रेजेंट करता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने आई लव पाकिस्तान 100 टाइम प्रिंट करना है। तो आई लव पाकिस्तान मुझे 100 टाइम प्रिंट करने के लिए सी आउट की 100 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं 100 स्टेटमेंट्स की जगह पे एक लूप यूज कर लूँ, फॉर लूप यूज कर लूँ, डू वाइल लूप यूज कर लूँ, या वाइल लूप यूज कर लूँ, तीनों में से कोई एक लूप यूज करके और उनकी कंडीशन 100 टाइम चलाऊं, यानी कि उनकी कंडीशन क्या रखूं कि 100 टाइम वो लूप चले, तो 100 टाइम लूप चलने के साथ साथ ऑटोमेटिकली आई लव पाकिस्तान 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ओके। तो इस तरह उस आई लव पाकिस्तान को प्रिंट करने के लिए 100 टाइम मैं लूप की हेल्प ले सकता हूँ। लूप की ये खासियत होती है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, लूप ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है, यानी कि लूप कॉल होता रहता है। तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो इस तरह अगर लूप 100 टाइम चलेगा तो 100 टाइम आई लव पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आइट्रेशंस जो हैं वो चलती जाएंगी जब तक लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। तो इसी तरह गाइस हम नेस्टेड लूप को आज डिस्कस करेंगे। वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप के अबाउट मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आप उन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। फॉर लूप से रिलेटेड ट्यूटोरियल मौजूद है, डू वाइल से रिलेटेड ट्यूटोरियल मौजूद है, और वाइल लूप से रिलेटेड ट्यूटोरियल मौजूद है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज नेस्टेड लूप। तो हम नेस्टेड लूप की तरफ आते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि लूप इनसाइड द लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप लगा हो। यानी कि लूप की जो बॉडी है, कंडीशन है, कंडीशन के बाद लूप की बॉडी के अंदर लूप अगर लगा है, यानी कि अब लूप के अंदर लूप है, तो हम कहते हैं कि ये नेस्टेड लूप का काम कर रहा है। सो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ें, तो लूप विद इन लूप, यानी कि लूप विद इन लूप, लूप के अंदर लूप है, तो इस कार्ड क्या कहलाता है? वो नेस्टेड लूप कहलाता है। इसी तरह अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आए, तो सेकंड स्टेटमेंट हमें कहती है फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप। अच्छा, अब जब लूप के अंदर लूप लगा है तो जो बाहर वाला लूप है वो आउटर लूप कहलाएगा, जो अंदर वाला लूप है वो इनर लूप कहलाएगा। तो इसी तरह अगर फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप एवरी आइट्रेशन ऑफ द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर बाहर वाले लूप की कंडीशन ट्रू है, वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो अंदर वाला लूप भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, यानी कि अगर आउटर लूप एग्जीक्यूट है, उसकी आइट्रेशन चली है, तो इसी तरह अंदर वाले लूप की भी आइट्रेशन वर्क करेगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज द नेस्टेड। नेस्टेड कैन बी डन अप टू एनी लेवल। नेस्टिंग नेस्टिंग जो है वो हर लेवल के ऊपर वर्क करेगा, यानी कि जो अंदर वाला लूप है वो तब तक रन करेगा जब तक कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर बाहर वाला लूप कंडीशन ट्रू होती है, तो बाहर वाले लूप रन होगा, कंपाइलर अंदर वो बॉडी में आएगा, अंदर उसको एक और लूप मिलेगा। अब अंदर वाले लूप की भी कंडीशन अगर ट्रू है, तो वो लूप पहले मुकम्मल होगा, तो फिर कंपाइलर कंट्रोल बाहर वाले लूप के पास लेके आएगा। ये बड़ी खास पॉइंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेस्टेड लूप का, कि अगर मैं एग्जाम्पल में चलता हूँ तो आपको वहां पे इससे बेहतर वे में गाइड करूंगा कि नेस्टेड लूप में हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दो लूप है, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। आउटर लूप वो लूप है जो बाहर वाला लूप है, इनर लूप वो लूप है जो अंदर वाला लूप है। अब अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, कंपाइलर आउटर लूप की बॉडी में एंटर हो गया,
और इनर वाले लूप को चेक करेगा। अगर इनर वाला लूप ट्रू है तो वो तब तक चलेगा जब तक इनर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर कंपाइलर जब फॉल्स हो जाएगी, फिर कंपाइलर बाहर आउटर वाले लूप के पास जाएगा। अब अगेन अगर आउटर लूप ट्रू है तो अगेन कंपाइलर इनर लूप के पास आएगा और फिर इनर लूप को उतने टाइम ही चलाएगा जितने टाइम उसने पहले चलाया। फिर कंपाइलर उसको फॉल्स करके इनर वाले लूप को तो अंदर बाहर आएगा, किसके पास, आउटर लूप के पास। अब आउटर लूप अगर ट्रू होता है तो अगेन यही प्रोसेस होगा। अगर आउटर लूप ट्रू नहीं होता तो कंपाइलर फॉल्स हो जाता है, तो कंपाइलर आउटर लूप को छोड़ के इनर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आउटर लूप की बॉडी ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो नेस्टेड लूप इस तरह काम करता है। तो गाइज अभी हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, इंक्रीज इन नेस्टिंग लेवल कॉज कम्प्लेक्सिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये थोड़ा कम्प्लेक्सबल होता है, यानी कि कम्प्लेक्स होता है, ये पेचीदा होता है थोड़ा सा। कम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास, इसका लेवल कम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा होता है निस्बतन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, पॉइंट नंबर फिफ्थ इज एनी लूप can be used inside of any loop while loop inside for a vice versa। ओके, हम किसी भी लूप को लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर लूप के अंदर आप वाइल लूप यूज कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर वाइल कर सकते हैं, फॉर के अंदर डू वाइल कर सकते हैं, या डू वाइल के अंदर फॉर कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। ठीक है, बेसिकली हमें ये कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर करना है कि लूप के अंदर अगर लूप है तो वो नेस्टेड लूप है। अब वो कौन सा लूप है, बाहर कौन सा लूप है, अंदर कौन सा लूप है, ये चीजें ये डिपेंड करता है बाद में। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर हमने नेस्टेड लूप को स्टडी करना है, हमें नेस्टेड लूप समझना है, तो हमें लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा। तो ये एक नेस्टेड लूप का काम करता है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। बाकी इन केस अगर बाहर वाइल लूप है, अंदर फॉर लूप लगा है, यानी कि आउटर लूप वाइल है और इनर फॉर है, तो काम तो नेस्टेड लूप कर रहा है, नेस्टेड लूप वाला हो रहा है, तो हम इन्हें नेस्टेड लूप ही कहेंगे। ओके, सो गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं, ये भी एक नेस्टेड लूप से रिलेटेड एग्जांपल है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, मैं ये जो मैंने मार्किंग की थी इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और हम प्रॉपर वे में अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। ओके गाइस, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या मिला इस एग्जांपल में, इंट इज अ डाटा टाइप, आई एंड जे इज अ वेरिएबल। इंट इज अ डाटा टाइप एंड आई एंड जे इज अ वेरिएबल। आई क्या है, वेरिएबल है, जे भी एक वेरिएबल है। ओके, फॉर फॉर लूप मिल गया। ओके, फॉर लूप के अंदर एक इनिशियलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। किसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, आई की। चलें गाइस, हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। कि आई जे हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि ये एम और एन जो है वो डिक्लेयर है। ओके, तो हमारे पास क्या डिक्लेयर है, एम और एन। तो यहाँ पे भी बेसिकली एम है। ओके, कि आई नहीं है, तो इट्स लिटिल मिस्टेक। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास इंटीजर एक डाटा टाइप है और एम एम और एन दो वेरिएबल हैं, एम और एन। ओके, अब यहाँ पे कंपाइलर जब फॉर लूप में आएगा तो एम इज इक्वल टू वन। तो एम इज इक्वल टू वन यानी कि एम की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो कंपाइलर क्या करता है, जब इनिशियलाइजेशन करता है तो उसके बाद फिर आगे कंडीशन जाके चेक करता है। तो कंपाइलर जब इस कंडीशन के पास जाएगा तो एम लेस देन वन, एम की वैल्यू क्या है गाइस, वन। तो वन लेस देन इज इक्वल टू टू। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी कंपाइलर फौरी यहां से निकलेगा और इसकी बॉडी ब्रैकेट में एंटर हो जाएगा। किस लूप की बॉडी ब्रैकेट, ये आउटर लूप, दिस इज आउटर लूप। ओके, आउटर लूप की बॉडी ब्रैकेट में एंटर हो जाएगा और अंदर उसको एक और लूप मिलेगा। अब कंपाइलर इस लूप के पास आ जाएगा और जब इस लूप के पास आएगा तो यहाँ पे उसको एक और फॉर लूप मिल गया। ओके, जिस लूप के पास आया तो n इज इक्वल टू वन, अब n की वैल्यू भी क्या हो गई, वन। ओके, n इज इक्वल टू वन, वन कंडीशन, कंपाइलर कंडीशन के पास आएगा। ओके, वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू। अब कंपाइलर यहां से इसकी ब्रैकेट में एंटर हो जाएगा। अब ये किस लूप की ब्रैकेट है, स्टार्टिंग ब्रैकेट है किस लूप की, इनर लूप की। दिस इज अ इनर लूप एंड दिस इज अ आउटर लूप। ओके, अब इनर लूप की ब्रैकेट में आ गया कंपाइलर जब कंडीशन ट्रू हुई। तो इनर लूप की ब्रैकेट में क्या लिखा है, सी आउट। सी आउट की स्टेटमेंट रन हो जाएगी। क्या सी आउट की स्टेटमेंट है, आउटर प्रिंट होगा पहले, आउटर, फिर एम, एम की वैल्यू क्या है गाइस अभी, वन। एम की वैल्यू वन थी, जो अपडेटेड वैल्यू थी वो वन थी। तो ओके, फिर क्या प्रिंट होगा, वन। और फिर इनर प्रिंट होगा, इनर प्रिंट होगा और एन, एन की वैल्यू क्या है गाइस, अभी अभी वन है एन की वैल्यू भी।
तो n इनर 1। तो पहला आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। ओके, अब कंपाइलर जाएगा कहाँ? अब जैसे कि मैंने आपको पीछे प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि इसके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी का ख्याल हमें रखना पड़ता है। वो कम्प्लेक्सिटी होती क्या है? जैसा कि अभी गाइस देखिए, फॉर लूप में एंटर हुआ था, कंडीशन ट्रू हुई, ब्रैकेट में एंटर हुआ तो एक और फॉर लूप मिल गया, इसकी भी कंडीशन ट्रू हुई तो इसकी ब्रैकेट में एंटर हो गया और सी आउट को प्रिंट कर दिया। अब कंपाइलर कहाँ पे जाएगा? कंपाइलर यहां से वापस ऊपर नहीं जाएगा, अब कंपाइलर इसी लूप के पास रहेगा। ठीक है, यानी कि कंपाइलर यहां से इधर नहीं जाएगा, अब कंपाइलर इसी लूप के पास वापस आएगा। ओके, अब इस लूप को अपडेट करेगा, यानी कि इसमें इसके अपडेट पोर्शन में आएगा, यानी कि इंक्रीमेंट पोर्शन में आएगा। इंक्रीमेंट क्या होता है? एन की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, एन की वैल्यू प्लस प्लस से मुराद इंक्रीमेंट +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर हमारा एक ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो इंक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू में कुछ ऐड करना। तो वैल्यू n प्लस प्लस का मतलब है कि n की वैल्यू में +1 कर देना। तो n की वैल्यू +1 करें तो 1 + 1, पहले क्या थी n की वैल्यू 1, तो +1, एन की वैल्यू क्या होगी अब 2, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। अब कंपाइलर कहाँ पे जाएगा? अब कंपाइलर यहां से वापस कंडीशन चेक करेगा। ओके, अब कंपाइलर एन की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू और फॉल्स? गाइस ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो लेस है 3 से, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो कंपाइलर अगेन इस ब्रैकेट से एंटर हो गया, जब कंपाइलर इस ब्रैकेट से दोबारा एंटर हो गया तो फिर उसने सी आउट को रन करना है। सी आउट आउटर, आउटर प्रिंट हुआ, फिर आउटर प्रिंट होने के बाद एम, एम की वैल्यू क्या है अभी 1 है, अभी वैसे ही पड़ी हुई है एम की वैल्यू 1, क्योंकि एम यहाँ पे अभी 1 था। ओके, क्योंकि अभी हम यहाँ से बाहर ही नहीं गए। ओके, एम की वैल्यू अगेन 1 है, इनर इनर प्रिंट होगा। ओके, फिर एन प्रिंट होगा, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, एन की वैल्यू गाइस क्या थी अब 2, तो एन की वैल्यू अपडेट हो गई थी, यहाँ पे 2 हो गया था, तो एन की वैल्यू अब 1 नहीं रही। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 प्रिंट हो गया, आउटर 1 एंड इनर 2। ओके गाइस, अब कंपाइलर कहाँ पे जाएगा? अगेन इस लूप को अपडेट करेगा, अपडेट पोर्शन में जाएगा और एन की वैल्यू को मजीद इंक्रीमेंट करेगा। अब एन की वैल्यू मजीद इंक्रीमेंट होगी, यानी कि एन प्लस प्लस, पहले एन क्या था 2 था, तो 2 + 1 3, अब एन की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3, अब एन फिर अगेन कंपाइलर यहाँ से अपडेट करके तो फिर कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन चेक करने के बाद फिर अगेन कंपाइलर, अच्छा कंडीशन क्या है अब, क्या होगी ये 3, अब वैल्यू क्या होगी एन की 3। ओके, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू अगेन, तो कंपाइलर फिर यहाँ से इस ब्रैकेट में एंटर होते ही सी आउट के पास आ गया। ओके, अब फिर क्या प्रिंट करेगा सी आउट में? पहले आउटर प्रिंट करेगा, फिर एम की वैल्यू, आउटर एम, एम क्या है अगेन 1 है अभी तक। ओके, यहाँ पे फिर आउटर 1 इनर, इनर प्रिंट होगा। अब एन की वैल्यू क्या थी गाइस 3, 3 वैल्यू थी ना, हम 3 अपडेट करके लेके आए थे वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3। ओके, तो देखें यहाँ पे आउटर 1 और इनर 3। ओके, अगेन कंपाइलर यहाँ से फारिग होके तो किसके पास? इसके पास। ओके, अपडेट करेगा अगेन, तो अपडेट करेगा तो n प्लस प्लस, अब 3 + 1 4, तो 3 + 1 4, तो कंपाइलर फिर अगेन कंडीशन चेक करवाएगा, तो कंडीशन ट्रू होगी तो आगे मूव करेगा। अब 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब कंपाइलर क्या करेगा? अब इसको छोड़ेगा यहाँ पे और वापस यहाँ से ही मूव कर जाएगा इसके अपडेट के पास। ओके, यानी कि यहाँ पे अब जाके m की वैल्यू को अपडेट करेगा आउटर लूप, क्योंकि इनर लूप हमारा फॉल्स हो गया है। तो अब इनर लूप मुकम्मल हुआ, फिर वापस चला जाएगा किसके पास? आउटर लूप की वैल्यू को अपडेट करने, यानी कि इंक्रीमेंट करने। ओके गाइज, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं इन मार्क्स को रेज कर रहा हूं ताकि हम आगे नेक्स्ट आइट्रेशन में इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो यहां तक हमने ये किया कि हमने एक लूप को, इन इनर लूप को मुकम्मल किया और वापस कंपाइलर कहां पे चला गया था? वापस चला गया था। ओके, ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे लूप फॉल्स हो गया था, एन की वैल्यू 4 हो गई थी तो लूप फॉल्स, तो कंपाइलर वापस कहाँ पे चला गया था? इधर। ओके, एम की वैल्यू अगेन 1 थी तो 1 + 1 2, अब एम की वैल्यू क्या हो गई 2। अब अगेन कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करवाएगा, तो एम, एम क्या था 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू, 2 लेस तो नहीं है 2 से लेकिन इक्वल तो है ना,
तो कंडीशन अगेन ट्रू, तो जब अगेन कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी ब्रैकेट में अगेन एंटर हो गया कंपाइलर। ओके, अब जब एंटर हुआ तो एक और फिर फॉर लूप मिल गया उसको। अब अगेन फॉर लूप, ये फॉर लूप शुरू से चलेगा, ठीक है। जो पहले इसने काम किया वो खत्म हो चुका, अब दोबारा से ये फॉर लूप चलेगा। अगेन एन की वैल्यू हो गई 1। गाइस ये इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 1 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। कंडीशन ट्रू तो अगेन कंपाइलर इसकी ब्रैकेट से एंटर होते हुए किसके पास आ गया, सी आउट के पास। तो सी आउट, आउटर आउटर प्रिंट होगा पहले, फिर एम, एम अब क्या है 2, गाइस 2, 1 नहीं है अब, क्योंकि हम वापस आउटर लूप में गए थे। तो आउटर लूप में जब गए थे तो वैल्यू अपडेट हो गई थी, तो अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर हम यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ तक आने के बाद फिर वही प्रोसेस चल रहा है अब। तो आउटर 2, तो आउटर 2 प्रिंट होगा गाइस, और फिर इनर, इनर प्रिंट होगा एन, एन की वैल्यू अब 1 है अभी भी, यहाँ पे 1 वैल्यू है तो 1, आउटर 2 इनर 1। ओके, तो गाइस फिर मैंने अभी प्रीवियस आपको क्या बताया कि यहाँ से कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, इधर इस लूप को मुकम्मल करेगा। फिर एन की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, तो एन प्लस प्लस क्या हो गया, 1 प्लस 1 2। तो कंपाइलर 1 2 करने के बाद, एन की वैल्यू 2 करने के बाद इस कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे अब हो गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अगेन कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर यहाँ से होता हुआ फिर इस सी आउट के पास। तो सी आउट आउटर एम, तो सी आउट आउटर एम, आउटर तो प्रिंट हो गया। अब एम की वैल्यू क्या थी 2, तो वो वैसे 2 आ गई। इनर, इनर आ गया, एन की वैल्यू क्या रही है अब 2 हो गई, एन की वैल्यू अपडेट हो गई अगेन। तो इनर भी 2 प्रिंट हो गया। ओके, तो अगेन कंपाइलर जब यहाँ से फारिग होगा तो फिर इसके पास, जब इसके पास आएगा फिर एन की वैल्यू अपडेट कर देगा। तो एन प्लस प्लस यानी कि 2 था एन, और एन प्लस 2, सॉरी एन 2 प्लस 1 3, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3। तो कंपाइलर यहाँ से फिर इसके पास कंडीशन के पास, तो 3, अब यहाँ पे क्या हो गया इस 2 की जगह पे, अब इस 2 की जगह पे हो गया 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, लेस तो नहीं है लेकिन ट्रू तो है ना। तो ओके, कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर फिर किसके पास, इस सी आउट के पास, इस ब्रैकेट से एंटर होके सी आउट के पास। सी आउट आउटर एम, एम क्या हो गया अब 3, सॉरी एम 2 है, इनर 3 हो गया, एन की वैल्यू 3 हो गई है, तो क्या आएगा आउटर 2 इनर 3। ओके, तो गाइस जब अगेन कंपाइलर इसको मुकम्मल करने के बाद इसके पास जाएगा तो फिर ये क्या होगा, एन 3 था तो 3 प्लस 1 4, तो कंडीशन दोबारा चेक होगी। जब कंडीशन दोबारा चेक होगी तो अब फिर अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 3, ना लेस होता है ना इक्वल होता है 3 से। तो 4 जो है वो जब होगा, n की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंपाइलर फिर यहाँ से वापस जाएगा किसके पास, इस m के पास, आउटर लूप के पास। ओके, अब आउटर लूप के पास आया तो m की वैल्यू पहले 2 थी, तो 2 प्लस 1 3, तो m की वैल्यू क्या होगी 3। तो m की वैल्यू 3 होगी, तो अब अगेन ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो 3, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 की जगह पे 3 हो गया है। ओके, तो गाइस क्या हो गया 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, ना ही 3 लेस है 2 से ना इक्वल है 2 के, तो इट्स मीन कि ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो आउटर लूप ही फॉल्स हो गया। तो जब ये वाला लूप फॉल्स, आउटर लूप फॉल्स होगा तो कंपाइलर कभी भी इस ब्रैकेट में एंटर नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे भी एंटर नहीं होगा। जब यहाँ से एंटर नहीं होगा तो ये लूप भी नहीं चलेगा। ओके, तो कंपाइलर फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो आगे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी तो वो रन हो जाएंगी, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइज इनर लूप और आउटर लूप इस तरह काम करते हैं। तो नेस्टेड लूप के अंदर हमारे पास जो फ्लो होता है कंपाइलर का, वो इस तरह वर्क करता है जैसा कि हमने इस एग्जांपल में अंडरस्टैंड किया। सो गाइज होप सो आपने इस एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं इसको रेस कर देता हूं ताकि हम एक और एग्जांपल की मदद से नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर नेस्टेड लूप। ओके, नेस्टेड लूप की एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अब इस एग्जांपल की मदद से हम नेस्टेड लूप के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट आई एंड जे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक आई वेरिएबल है और एक जे वेरिएबल है। आई और जे दो वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप क्या है, इंट, इंट उनकी डाटा टाइप है। ओके, अगेन कंपाइलर जब इस फॉर लूप के पास आ गया, आई इज इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0, इनिशियलाइजेशन हो गई, आई इज इक्वल टू 0 हो गया।
ओके, आई की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर, किसके पास आएगा, कंडीशन के पास। जब कंडीशन चेक करेगा तो 0 लेस देन इक्वल 5। तो 0 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू होता है गाइस के फॉल्स, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ये वाली ट्रू होगी तो कंपाइलर यहां से होता हुआ इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि अंदर वाले लूप के पास आ जाएगा। जब अंदर वाले लूप के पास आएगा तो उसको एक और जे की वैल्यू मिलेगी, जे इक्वल टू 0। अब जे भी 0 हो गया। अब कंपाइलर जब इसको जे की वैल्यू 0 करेगा तो इसकी कंडीशन चेक करेगा अंदर वाले लूप की, यानी कि इनर लूप की। तो 0 लेस देन इक्वल टू आई क्या था गाइस, 5। इट इज अ ट्रिकी पॉइंट। ओके, आई की वैल्यू क्या थी, 5। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ जे क्या है अभी, 0। ओके, लेस देन इक्वल आई। तो आई की वैल्यू गाइस क्या है हमारे पास, सॉरी आई की वैल्यू 0 है अभी, 5 नहीं है, इट्स मिस्टेक। तो आई की वैल्यू 0 है, 0 है यहाँ पे। ओके, आई की वैल्यू भी 0 हो गई। कंडीशन ट्रू और फॉल्स गाइस, कंडीशन ट्रू। तो कंपाइलर फिर कहाँ पे जाएगा, इधर आएगा इस सी आउट के पास। ओके, तो जब इस सी आउट के पास आया तो जे मल्टीप्लाई जे हो जाएगा। जे मल्टीप्लाई जे क्या हो जाएगा, जे क्या था, 0। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 0। ओके, तो प्रिंट हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले प्रिंट हुआ है वो क्या प्रिंट हुआ है, 0। ओके, अब कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, इसको फारिग करे, एक टैब क्रिएट होगा। ओके, टैब क्रिएट होने के बाद न्यू लाइन में आ जाएगा, सी आउट न्यू लाइन। ओके, जब सी आउट न्यू लाइन में आएगा तो कंपाइलर फिर वापिस इसके पास, इस जे प्लस प्लस के पास। गाइस देखिएगा, अब 0 0 था पहले जे की वैल्यू, जे प्लस प्लस हुआ, 0 प्लस 1 1। तो जे की वैल्यू क्या हो गया, 1। अब देखिएगा, अब इस 0 की जगह पे क्या आ गया, 1। 1 आ गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप फॉल्स हो गया। तो कंपाइलर कहाँ पे चला गया, इसको छोड़ के इस बाहर वाले आई के पास। ओके, तो गाइस यहां तक अगर अंडरस्टैंड है तो मैं यहाँ पे ये लाइंस को रेस कर रहा हूँ ताकि हम आगे नेक्स्ट आइट्रेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके गाइस, यहाँ पे से लूप खत्म हुआ था, यानी कि कंडीशन फॉल्स हुई, तो अगेन बाहर आउटर लूप के अपडेट के पास आ गया, इंक्रीमेंट के पास आ गया। तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू क्या होगी अब 1। तो आई की वैल्यू 1 हुई जैसे ही, तो कंडीशन के पास जाएगा। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो 1 जो है वो लेस है इक्वल टू 5, यानी कि 5 से लेस है, तो कंडीशन ट्रू। तो कंपाइलर कहाँ पे आ गया, इस फॉर लूप के पास। तो इस फॉर लूप के पास जब कंपाइलर आएगा तो अगेन जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जे लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो जे लेस देन इक्वल टू 5। अब जे की वैल्यू क्या है, 0। तो लेस देन इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आई की वैल्यू 1 हो गई थी, इधर अपडेट हो गई थी। तो आई की वैल्यू अब 1। तो देखिए अब कंडीशन ट्रू, यानी कि 0 0। चलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ओके, 0 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अगेन सॉरी 1, 1 क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। ओके, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो कंपाइलर सी आउट में आएगा, कंपाइलर जब सी आउट में आएगा तो जे मल्टीप्लाई जे, तो जे 0 है, मल्टीप्लाई 0, अगेन 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, जब अगेन 0 प्रिंट हुआ कंपाइलर वापस इसके पास, जब इसके पास जाएगा तो जे प्लस प्लस 1। तो जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो अब 0 की जगह पे क्या हो गया, 1। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू। कंपाइलर यहाँ पे आएगा। ओके, तो जे मल्टीप्लाई जे, अब जे क्या था 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगेन कंपाइलर किसके पास, इसके पास। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। जे की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू आई। तो 2 लेस देन इक्वल टू आई, तो 2 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, अपडेटेड 1। कंडीशन फॉल्स हो गई है, कंपाइलर यहाँ से वापस चला जाएगा इसके पास आई की वैल्यू को प्लस प्लस करने। तो आई की वैल्यू प्लस प्लस करेगा, तो आई क्या था 1, तो आई क्या हो गया 2। तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2। ओके, अब 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। 2 लेस है 5 से, अगेन कंपाइलर इस फॉर लूप के पास आ गया, अगेन उसने जे को 0 कर दिया। जब जे को 0 किया तो 0 लेस देन इक्वल टू आई। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है अब, अपडेटेड 2। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंपाइलर किसके पास आएगा, सी आउट के पास, तो जे मल्टीप्लाई जे।
तो जे क्या है 0, तो 0 × 0, ये 0 प्रिंट हो गया। ओके, देन फिर क्या होगा गाइस, अगेन कंपाइलर वापस इसके पास जाएगा, इसके पास। अब जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1, तो 1 अब 0 की जगह पे क्या आ गया 1, इस 0 की जगह पे अब क्या आ गया 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो अगेन सी आउट के पास, और 1 × 1, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर टैब के साथ, ये टैब स्पेस टैब से क्रिएट हो रही है, फिर क्या होगा, फिर अगेन कंपाइलर इसके पास, यहाँ पे जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू 1 थी, अब होगी 2, तो 2 आ गया, अब इसकी जगह पे 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन कंपाइलर इस सी आउट के पास, ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर इस सी आउट के पास, अब 2 × 2, 2 × 4, तो ये 4 प्रिंट हो गया। ओके गाइस, अब अगेन कंपाइलर यहां से होता हुआ इसके पास, इस जे प्लस प्लस के पास, अब जे की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3, कंडीशन चेक करें, 3 लेस देन इक्वल टू 3, दोनों कंडीशन फॉल्स है ना, लेस है ना इक्वल है, तो ये वाला लूप, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर यहां से वापस चला गया किसके पास, इस आई प्लस प्लस के पास। ओके, तो गाइस यहाँ तक रुके, मैं आपको रेस करके दोबारा यहाँ से आइटरेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, अब हमारे पास कंपाइलर वापस यहाँ पे आ गया था, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2। ओके, अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, आई प्लस प्लस हो गया तो अगेन 3 हो गई, अब 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अगेन कंपाइलर फिर इस फॉर लूप के पास, कंपाइलर जब इस फॉर लूप के पास आया तो जे इज इक्वल टू 0, दोबारा जे 0 हो गया, और 0 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ना, अगेन 3 है यहाँ पे, ये 3 है। ओके, कंडीशन ट्रू, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंपाइलर सी आउट के पास, और 0 × 0, तो ये वाला 0 प्रिंट हो गया। ओके, फिर क्या होगा, कंपाइलर यहाँ से वापस किसके पास जाएगा, इस जे प्लस प्लस के पास, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, अब 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, जे की वैल्यू 1 है। ओके, सी आउट, कंपाइलर सी आउट के पास आ गया, 1 × 1, 1, तो ये 1 प्रिंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद कंपाइलर यहाँ से वापस फिर इसके पास, अब जे की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। ओके, सी आउट, कंपाइलर सी आउट के पास आ गया, और 2 × 2, कंडीशन ट्रू, सॉरी 2 × 2 4, तो 4 प्रिंट हो गया, ये जो 4 प्रिंट हुआ इससे प्रिंट हुआ। ओके, देन फिर यहाँ से ऐसे कंपाइलर जे प्लस प्लस के पास, और जे प्लस प्लस अब क्या हो गया 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, अब यहाँ पे भी आई की वैल्यू भी 3 है, तो कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, कंपाइलर इस सी आउट के पास, सी आउट 3 × 3 9, तो अब ये जो 9 प्रिंट हुआ इस तरह प्रिंट हुआ। ओके, अगेन कंपाइलर किसके पास, इसके पास, अगेन जब कंपाइलर इसके पास आया तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो कंपाइलर यहां से वापस चला गया इस आई प्लस प्लस के पास। ओके गाइस, तो आई प्लस प्लस मीन अब 4 हो गया, आई पहले 3 था तो अब आई क्या हो गया 4, तो 4 अब अगेन इस 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, तो कंपाइलर फिर यहां से होता हुआ इस फॉर लूप में, तो इस फॉर लूप में फिर जे 0 हो गया, तो 0 लेस देन, अब ये 3 की जगह पे क्या हो गया, अब यहाँ पे 3 की जगह पे हो गया 4। ओके, तो 3 की जगह पे 4 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन ट्रू, कंपाइलर फिर इस सी आउट के पास, तो क्या प्रिंट होना चाहिए 0 × 0, तो यहाँ पे ये 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगेन कंपाइलर टैब क्रिएट करके, ये जो स्पेस क्रिएट की टैब से, फिर कंपाइलर यहाँ से वापस जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस अब जे 1 हो गया, तो 1 अगेन 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, सी आउट में आ जाएगा 1 × 1, जे की वैल्यू 1 है, तो ये 1 प्रिंट हो गया। ओके गाइस, ओके, फिर कंपाइलर यहाँ से वापस जे प्लस प्लस के पास, जे प्लस प्लस अब क्या हो गया 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो कंपाइलर सी आउट के पास, और सी आउट जे मल्टीप्लाई जे, 2 × 2 4, तो 4 प्रिंट हो गया। कंपाइलर फिर यहाँ से वापस इसके पास जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस अब जे 2 था, जे प्लस 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, सी आउट में आ जाएगा, और 3 × 3 9 प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस फिर क्या होगा, फिर अगेन कंपाइलर वापस इसके पास जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस पहले 3 था अब हो गया 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो सी आउट में आ जाएगा कंपाइलर, तो 4 × 4 4 4 टाइम 16, तो ये 16 प्रिंट हो गया। ओके, फिर अगेन कंपाइलर वापस इस जे प्लस प्लस के पास, और जे प्लस प्लस के पास जाके अब जे की वैल्यू हो गई 5, 4 था पहले, 4 + 1 5, तो 5 लेस देन, अब कंडीशन चेक करेगा,
तो 5 < 4 कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंपाइलर किसके पास चला गया? अगेन इस आई प्लस प्लस के पास, आउटर लूप के पास, आउटर लूप लूप के अपडेट पोर्शन में। आउटर लूप के अपडेट पोर्शन में गया तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू पहले 4 थी, अब हो गई 5। तो अगेन 5 आई की वैल्यू होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, तो 5 < 5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद अगेन कंपाइलर जो है वो अंदर वाले इनर फॉर लूप में आएगा। तो इनर फॉर लूप में आने के बाद अगेन गाइस ये प्रोसेस चलेगा और ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट हो जाएंगी। जब ये प्रिंट होंगी तो जब प्रिंट होने के बाद अगेन कंपाइलर यहाँ से जाएगा आई के पास, तो अब आई की वैल्यू हो गई 6। तो 6 < 5, तो अब ये कंडीशन आउटर लूप ही फॉल्स हो गया। तो आउटर लूप ही फॉल्स हो गया तो कंपाइलर इनर लूप के अंदर आने के बजाय, इनर लूप के पास आने के बजाय यहाँ से बाहर आउट हो जाएगा। और अगर आगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट हो जाएंगी, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइज होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और अच्छे वे में हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आप उन ट्यूटोरियल्स को देखिए और हेल्प लीजिए। अगर कहीं पे गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमें चैट चैट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।